आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नहीं छोड़ेंगे ना, यही रहेंगे ना। सरकार आपको इन्हीं मकानों को हमें देना होगा और हम आपको मजबूर करके रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सेल प्रबंधन की नई आवास नीति और रिटेंशन व्यवस्था को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। नई नीति में रिटेंशन का उल्लेख नहीं होने और लगातार जारी हो रहे आवास खाली करने के नोटिसों के बीच 10,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित होने की आशंका है। हजारों परिवारों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को भिलाई की सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। भिलाई सत्याग्रह के बैनर तले 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने भिलाई को बचाना है अभियान के तहत मुर्गा चौक से बीएसपी मेन गेट तक मार्च निकाला। मेन गेट पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई। आखिर क्यों भिलाई टाउनशिप के अस्तित्व पर मंडरा रहा है संकट और क्यों 10,000 परिवारों के भविष्य पर छाया है खतरा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भिलाई टाउनशिप जहां सिर्फ मकान नहीं हजारों परिवारों की जिंदगी और शहर की पहचान बसती है, लेकिन अब इसी टाउनशिप के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सेल की नई आवास नीति और रिटेंशन व्यवस्था को लेकर सामने आ रही खबरों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि इस्पात मंत्रालय को सौंपे गए नई डीपीआर में रिटेंशन व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। वहीं आवास खाली करने के नोटिस लगातार जारी किए जा रहे हैं। आशंका है कि इस बदलाव से 10,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा है। जितने रिटेंशन स्कीम्स के लोग थे उन लोगों का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इस सब को लेकर भिलाई में बहुत ही एक परेशानी का माहौल भिलाई वासियों के बीच में है और हर किसी को इस बात का खतरा लग रहा है कि भिलाई की बसाहट को ख़त्म करने की ये एक योजना है। जो चर्चाएं लोगों के तरफ से आती है वो ये आती है कि टाउनशिप के आधे एरिया को खाली कर दिया जाएगा, लिमिटेड लोग यहाँ पर रह पाएंगे, बाकी सब किसी प्राइवेट बिल्डर को या किसी प्राइवेट संस्था को दे दिया जाएगा, वो संचालन करेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी भ्रम की बातें और भ्रम की स्थितियाँ फैल रही है, जिससे लोगों में आक्रोश भी है। हमारी जब भिलाई सत्याग्रह का आंदोलन था, आज ठीक 6 महीने हो चुके हैं, उस समय हमारी साफ बीएसपी प्रबंधन से बात हुई थी जिला प्रशासन की मौजूदगी में कि भिलाई टाउनशिप का वो क्या कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी वो जिला प्रशासन को सुपुत्र करेंगे और जिला प्रशासन जब आपत्ति नहीं करेगा उसके बाद बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से नोटिस दिए जा रहे हैं, मकान खाली करने का प्रयास कराया जा रहा है, इससे साफ दिखता है ये भिलाई को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ की बसाहट को ख़त्म करना चाहते हैं और किसी एक प्राइवेट बिल्डर के हाथ में ये पूरी जगह देना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं बीएसपी प्रबंधन, केंद्र की सरकार, सेल प्रबंधन इस बात को समझे कि हम लोगों का जीवन यहाँ पर गुजरा है और हम इसकी बसाहट ख़त्म नहीं होने देना चाहते। आपको जो भी योजना लानी है, लेकिन यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनको यथावत यहीं रहने दिया जाए और इनको ये मकान से खाली ना कराया जाए, ये हम चाहते हैं। आज हमने तय किया है जितने भी परिवारों को नोटिस आ रहा है, 10,000 से अधिक परिवार इसमें प्रभावित हो रहे हैं। हर नोटिस आने वाले परिवार के घर हम जाएंगे और वहां से उनसे समर्थन प्राप्त करेंगे और एक विस्तृत रूप से वृहद आंदोलन हम आने वाले समय में सब परिवारों के पास जाने के बाद भिलाई क्षेत्र में करेंगे। द्वारा ये देखा गया है कि पूरी टीम लाकर बेदखली की कार्रवाई की जाती है। इसके पहले एक बड़े अधिकारी के यहाँ भी कार्रवाई की गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा? किस तरह? देखिए, हम लोग मैदानी लड़ाई लड़ेंगे, मैदानी संघर्ष करेंगे और एकजुटता के साथ मुट्ठी बनकर ताकत से बीएसपी प्रबंधन को गांधीवादी तरीके से हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि वो हमारे
जीवन को खराब करने का और उजाड़ने का, हमारे शहर को उजाड़ने का प्रयास ना करें। अडानी को दें, अंबानी को दें, लेकिन हम हमारा शहर किसी को नहीं देने देंगे। ये भिलाई वासियों की जगह है, ना किसी और की है। सांसद और पूर्व मंत्री को किस विषय में पहल किए थे, सफलता भी मिली, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सांसद जी, पूर्व मंत्री जी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में जो एक घटना हुई, उस घटना के बारे में आप सब लोग भी जानते हैं। उसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन जो परिस्थितियां दिखती है, उससे साफ दिखता है कि सांसद जी और पूर्व मंत्री जी प्रयास करके भी कुछ सफलता नहीं पा पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो भाजपा है केंद्र की और राज्य की, वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को नहीं कर रही है। तो जब उनकी पॉलिसी ही नहीं है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्रोटेक्ट करने की, उनको आगे बढ़ाने की, तो वो कहां से कोई मदद कर पाएंगे। लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपील भी करूंगा, क्योंकि ये भिलाई की बात है, इसमें हम सबको एकजुट होकर भिलाई की संस्कृति को, भिलाई शहर को बचाना चाहिए। यानी सवाल सिर्फ घर बचाने का नहीं, बल्कि भिलाई की उस पहचान को बचाने का भी है जिसने दशकों की मेहनत से तैयार किया गया है। इसी मुद्दे पर शनिवार को भिलाई में हजारों लोगों की आवाज सड़कों पर सुनाई दी। विरोध मार्च के दौरान हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने बीएसपी मेन गेट की ओर बढ़ने की कोशिश की। मुर्गा चौक से बीएसपी मेन गेट तक निकला ये विरोध मार्च। नारे थे, भिलाई को बचाना है। भिलाई सत्याग्रह के बैनर तले 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। लीज रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, आवास आवंटन, रेंट रिटेंशन नीति में बदलाव और बीएसपी के कथित निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए बीएसपी मेन गेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। करीब 200 पुलिसकर्मी और 150 सीआईएसएफ जवान तैनात रहे। 3 स्तर की बैरिकेडिंग की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। कुछ युवक पेड़ पर चढ़ गए और बैरिकेड्स लांघने की कोशिश करते नजर आए। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मेन गेट तक पहुंचने से रोक दिया। प्रदर्शन में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सुनियोजित साजिश के तहत टाउनशिप की बसाहट को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भिलाई की सामाजिक पहचान को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने दिया जाएगा और जनता के साथ आंदोलन जारी रहेगा। भिलाई टाउनशिप पर अस्तित्व का संकट और दांव पर 10,000 से ज्यादा परिवारों का भविष्य। एक तरफ सेल की नई आवास नीति और मोनेटाइजेशन को लेकर सवाल है, तो दूसरी तरफ पूर्व कर्मचारी और स्थायी निवासी अपने घर और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब निगाहें सरकार और सेल प्रबंधन पर है कि क्या रिटेंशन व्यवस्था को लेकर कोई रास्ता निकलेगा, क्या परिवारों को राहत मिलेगी, या फिर भिलाई टाउनशिप में हजारों आशियानों पर बेदखली का खतरा मंडराता रहेगा। फिलहाल भिलाई में विरोध की आवाज बुलंद है और टाउनशिप के अस्तित्व की यह लड़ाई आगे किस मोड़ पर पहुंचती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।